दोस्तों, खौफनाक कहानियां टीवी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी हकीकत जिसमें डर नहीं, लेकिन एक गहरी चुभन है, अपमान की। दिल्ली के एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग से हुई एक छोटी सी गलती ने पूरे सिस्टम की हवा बदल दी। आइए सुनते हैं पटरियों पर लौटकर सम्मान की सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी। सर्दियों की धुंधली सुबह थी। दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन की छत से बूंदाबांदी गिर रही थी, जो भीड़ के सिर पर मोतियों सी चमक रही थी। लाउड स्पीकर की टूटी आवाज गूंजती। गाड़ी संख्या PC 958 दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 4 से जाएगी। ट्रेन छूटने में 30 मिनट थे, पर स्टेशन की भीड़ पहले से भरी थी। लोग ठंडी हवा में कोट के कॉलर चढ़ाए चाय की भांप लेते खड़े थे। कुछ जल्दी में थे, जैसे दौड़ में हों, और कुछ इंतजार में, धीरज और थकान के बीच। इसी भीड़ में एक बुजुर्ग आए। सफेद कुर्ता पाजामा, पुराना कोट, घिसी जूती, सिर पर टोपी, हाथ में पुराना बैग और टिकट। चेहरा शांत, पर आंखों में थकान। उनका नाम नीलकंठ प्रसाद था। रेलवे का नाम उन्होंने दशकों जिया, पर आज वो आम यात्री थे। वो TTE के पास पहुंचे, जो मेज पर खड़ा था, काले कोट में, टिकट पंचर हाथ में। बगल में प्रशिक्षु हंसते हुए नोट कर रहा था। नीलकंठ जी ने टिकट बढ़ाया। बेटा, सीट कंफर्म है, जयपुर जाना है, बहू अस्पताल में है। TTE ने उन्हें देखा, होंठ सिकोड़ते हुए बोला, अंकल, ये लोअर क्लास टिकट है, रिजर्वेशन बिना चार्ज चेक किए नहीं होता, आपको नहीं पता? नीलकंठ जी ने मुस्कान के साथ कहा, मुझे ये सब आता नहीं, बस देख लो। प्रशिक्षु हंस पड़ा, सर, ये लोग टाइम पास करने आते हैं, टिकट पुराना लगता है, घर जाइए। पास के यात्री देख रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। एक आदमी ने मोबाइल निकाला, पर जेब में डाल लिया। ट्रेन छूट रही थी। नीलकंठ जी बोले, कंप्यूटर में देख लो, टिकट असली है। TTE ने टिकट पलटा, किनारा फाड़ दिया, बोला, रास्ता साफ करें, भीड़ बढ़ रही है। नीलकंठ जी के हाथ में फटा टिकट था। चेहरा सूना, फिर वो पीछे हटे। भीड़ ने उन्हें निगल लिया। वो लोहे की बेंच पर बैठ गए। बूंदाबांदी तेज हो रही थी। ठंडी हवा उनके हाथ सुन्न कर रही थी। उन्होंने जेब से पुराना कीपैड फोन निकाला। स्क्रीन पर खरोंचें थीं, बैटरी कमजोर थी। एक नंबर डायल किया। आवाज धीमी थी, हाँ, मैं स्टेशन पर हूं। जैसा डर था वैसा हुआ। अनुरोध है, आदेश जारी कर दीजिए तुरंत। कॉल कट गया। नीलकंठ जी ने फोन गोद में रखा, आंखें बंद की। भीड़ को नहीं पता था कि यह फोन कॉल स्टेशन की हवा बदलने वाला था। स्टेशन में TTE और प्रशिक्षु हंसते बोलते टिकट चेक कर रहे थे। उनके लिए यह बस 1 मिनट की घटना थी। भीड़ में ऐसे लोग आते हैं जिन्हें टाल दिया जाता है। लेकिन कंट्रोल रूम में हलचल मच गई। वायरलेस पर आवाज आई, सभी ट्रेनें रोकी जाएं। वरिष्ठ अधिकारी प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। स्टेशन मास्टर, जो चाय पी रहा था, उठ खड़ा हुआ। किस अधिकारी की बात? उसने पूछा। जवाब आया, रेलवे बोर्ड से निर्देश है, VIP मामला है, विशेष जांच होगी। भीड़ को कुछ समझ नहीं आया, पर स्टाफ सतर्क हो गया। पुलिस के 2 जवान सीढ़ियों से उतरे। तभी एक काली SUV प्लेटफॉर्म के बाहर रुकी। उससे 3 लोग उतरे, वरिष्ठ रेलवे अधिकारी, एक सहायक और सुरक्षा अधिकारी। उनकी चाल तेज थी, नजरें उस प्लेटफॉर्म की ओर जहां नीलकंठ जी बैठे थे। नीलकंठ जी ने उन्हें देखा, पर स्वागत नहीं किया। वो धीरे से खड़े हुए। वरिष्ठ अधिकारी ने सिर झुकाया, सर, आप चलिए, हमने सबको रोक दिया है। भीड़ फुसफुसाने लगी, ये बुजुर्ग कौन है? लगता है बड़ा आदमी है। TTE ने देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। प्रशिक्षु के हाथ से पंचिंग मशीन लगभग गिर गई। दोनों ने नजरें नीचे की। नीलकंठ जी उस जगह पहुंचे जहां उनकी टिकट फाड़ी गई थी। उनके साथ 3 अधिकारी और 2 पुलिसकर्मी थे। उन्होंने जेब से एक कार्ड निकाला और टेबल पर रखा। कार्ड पर लिखा था, श्री नीलकंठ प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार, वरिष्ठ सलाहकार, यात्री सुरक्षा। TTE की सांस रुक गई। स्टेशन मास्टर ने कार्ड देखकर सलाम ठोका। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, आपने बिना जांच टिकट फाड़ी और यात्री को अपमानित किया। जानते हैं ये कौन है? नीलकंठ जी बोले, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, पर तुमने उस भरोसे को फाड़ा जो यात्री लेकर आता है। भीड़ शांत हो गई। कई लोग मोबाइल से रिकॉर्ड करने लगे। नीलकंठ जी ने स्टेशन मास्टर से कहा, माफी उनसे मांगो जो कपड़ों से इज्जत तौलते हैं। अगर सिस्टम नहीं बदला तो रेलगाड़ियां कितनी भी तेज चलें, इंसानियत पीछे रह जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी ने आदेश दिया, दोनों कर्मचारियों को निलंबित करो। सभी स्टाफ के लिए यात्री सम्मान ट्रेनिंग अनिवार्य होगी। आंतरिक रिपोर्ट बोर्ड को जाएगी। नीलकंठ जी वापस बेंच पर बैठ गए।
जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर भीड़ की नजरें अब बदल चुकी थीं। नीलकंठ जी बेंच पर बैठे थे। उनकी आंखों में अतीत झलक रहा था। भीड़, लाउडस्पीकर, ठंडी हवा, सब धुंधला हो गया। उन्हें शुरुआती दिन याद आए जब वो युवा अभियंता थे। तब उनके पास सिर्फ एक बैग, किताबें और जिद थी। रेल इंसानियत की पटरियों पर भी चले। 50 साल पहले स्टेशन छोटे थे, चाय वाले नाम से जाने जाते थे। टिकट चेकिंग में नमस्ते और धन्यवाद आम था। नीलकंठ जी सर्दियों में प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के साथ चाय पीते, उनकी दिक्कतें सुनते। पदोन्नति हुई, पर वो ट्रैक पर चलकर पटरियां खुद देखते। एक घटना याद रही। एक गरीब बुजुर्ग बिना टिकट पकड़ा गया। जुर्माना देना था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। नीलकंठ जी, तब डिविजनल मैनेजर, ने अपनी जेब से जुर्माना भरा और कहा, अगली बार टिकट लेना, पर तुम्हारी इज्जत का टिकट मेरे पास रहेगा। यही सोच उन्हें रेलवे बोर्ड के शीर्ष तक ले गई। अध्यक्ष बनने पर उन्होंने वरिष्ठ नागरिक सम्मान योजना शुरू की। बुजुर्गों को रियायत, मदद और सम्मान का नियम बनाया। हर ट्रेन में एल्डरली असिस्टेंस वॉलंटियर की व्यवस्था की, जो बुजुर्गों की मदद करते। वक्त बदला। नई पीढ़ी तकनीक में तेज थी, पर इंसानियत की ट्रेन छूटने लगी। नीलकंठ जी जानते थे, बदलाव दिल से आता है। रिटायर होने के बाद भी वो आम डिब्बों में सफर करते। पद्म भूषण मिलने पर भी भीड़ भरे प्लेटफॉर्म में उन्हें असली आनंद मिलता था। इस बार का सफर सिर्फ यात्रा नहीं, एक परख था। उन्होंने पुराने कपड़े पहने ताकि देख सकें उनके बनाए नियम दिलों में हैं या सिर्फ फाइलों में। आज जो हुआ वो जवाब था जो उन्हें चाहिए था। उनकी बातें हवा में गूंजी। रेल इंसानियत की पटरियों पर चले। प्लेटफॉर्म पर हिलती हवा में उनकी पुरानी बातें गूंज रही थीं। रेल सिर्फ लोहे की पटरियों पर नहीं, बल्कि इंसानियत की पटरियों पर भी चलनी चाहिए। नीलकंठ जी की आंखें अतीत और वर्तमान को जोड़ रही थीं, जैसे पुरानी पटरियां नई राहों से मिल रही हों। घड़ी में 11 बजे थे, पर प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा आधी रात जैसा था। ट्रेनें खड़ी थीं। कर्मचारियों की निगाहें नीलकंठ जी पर टिकी थीं, जो पहले साधारण यात्री लगे थे। अब उनके साथ डिवीजनल मैनेजर, सुरक्षा आयुक्त और मीडिया सेल का सदस्य था। तीनों तेज कदमों से उस काउंटर तक पहुंचे जहां टिकट फाड़ी गई थी। महिला कर्मचारी खड़ी थी, हाथ में वाटर बॉटल, जैसे प्यास लगाई हो। टिकट चेकर, जिसने हंसकर कहा था, ये आपके बस की नहीं, अब नेम प्लेट से खेल रहा था। नजरें नीची। मैनेजर ने कड़े स्वर में कहा, जानते हैं आपने किसका टिकट फाड़ा? श्री नीलकंठ प्रसाद, रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, एल्डरली रिस्पेक्ट पॉलिसी के जनक। महिला कर्मचारी का बॉटल गिर गया। उसके चेहरे पर डर और शर्म का मिश्रण था। नीलकंठ जी ने शांत स्वर में कहा, नाम मत बताइए, मैं जानना चाहता था, क्या मेरी योजना दिलों में है या वेबसाइट पर? भीड़ में बातें शुरू हुई। एक बुजुर्ग महिला बोली, इन जैसे लोग हमें इज्जत दिलाते हैं और तुम। वो चुप हो गईं। सुरक्षा आयुक्त ने आदेश दिया, दोनों कर्मचारियों को ड्यूटी से हटाकर इंक्वायरी में पेश करो। स्टेशन मास्टर पसीने में पहुंचे। सर, खेद है, ऐसी गलती नहीं होगी। नीलकंठ जी ने टोका, आदेश का वक्त गया, अब समझाने का वक्त है। वो महिला कर्मचारी की ओर बढ़े, जो रोने के कगार पर थी। बेटी, तुमने टिकट नहीं, उस भरोसे को फाड़ा जो बुजुर्ग लाता है। कपड़े देखकर मत परखो, तकनीक ना आए तो सिखाओ, धक्का मत दो। महिला के गाल पर आंसू लुढ़क गया। माफी दीजिए, नीलकंठ जी बोले। माफी मुझसे नहीं, उन यात्रियों से मांगो जो तुम्हारे व्यवहार से टूटे। भीड़ चुपचाप देख रही थी। एक युवक बोला, ये नेता टाइप नहीं लगते, पर बात में वजन है। सिस्टम ऐसे बदलता है। लोग मोबाइल से रिकॉर्ड करने लगे। स्टेशन मास्टर ने घोषणा करवाई, सभी कर्मचारियों को एल्डरली रिस्पेक्ट ट्रेनिंग अनिवार्य होगी। माहौल बदला। जहां पहले जल्दी करो की आवाजें थीं, अब लोग सीट छोड़ रहे थे। बुजुर्ग का सामान पकड़ने को हाथ बढ़ रहे थे। नीलकंठ जी ने सब चुपचाप देखा। स्टेशन मास्टर से बोले, पटरियां सिर्फ लोहे की नहीं, इंसानियत की भी होती है। अगर वो टेढ़ी हों तो ट्रेन मंजिल पर नहीं पहुंचेगी। इतना कहकर वो बैग कंधे पर डालकर प्लेटफॉर्म 3 की ओर बढ़ गए। प्लेटफॉर्म 3 पर डबल डेकर एक्सप्रेस खड़ी थी। इंजन धीरे सांस ले रहा था। नीलकंठ जी अंतिम डिब्बे की ओर बढ़े, जहां कम भीड़ थी। उनका पुराना बैग जैसे बीते वर्षों का इतिहास ढो रहा था। ठंडी हवा में स्वेटर हिल रहा था। ट्रेन में चढ़ते समय कुल्ली दौड़ा, बाबूजी, बैग दे दीजिए। नीलकंठ जी मुस्कुराए, धन्यवाद बेटा, ये बैग हल्का है, इसकी कीमत मुझे पता है। डिब्बे में खिड़की के पास सीट मिली। बाहर भीड़ छंट रही थी। स्टेशन मास्टर ने सलाम किया। नीलकंठ जी ने हल्का इशारा किया, ना आदेश ना औपचारिकता। एक पत्रकार नोटबुक लिए आया। सर, सवाल पूछ सकता हूं? पूछो।
आपने टिकट फाड़े जाने पर हंगामा क्यों नहीं किया? नीलकंठ जी ने पटरी की ओर देखा, जैसे पुराना सफर याद हो। हंगामा तात्कालिक असर देता है, बदलाव स्थायी। चुप रहकर मैंने उन्हें उनकी सोच का आईना दिखाया। पत्रकार ने पूछा, क्या ये सजा थी? नहीं, चेतावनी। सजा डर देती है, चेतावनी सुधार लाती है। रेलवे पटरियों की तरह है, गलती हो तो पटरी बदलो। डिब्बे में यात्री उनकी बातें सुन रहे थे। एक बुजुर्ग महिला बोली, बाबूजी, आपने हमारी इज्जत लौटा दी। नीलकंठ जी मुस्कुराए। इज्जत लौटाई नहीं, याद दिलाई जाती है। ये आपकी थी, है और रहेगी। लोग भूल जाते हैं। ट्रेन की सीटी बजी, पहिए खटपट करने लगे। स्टेशन पीछे छूट रहा था। नीलकंठ जी विचारों में डूबे। उन्हें याद आया जब उन्होंने एल्डरली रिस्पेक्ट पॉलिसी साइन की थी। सपना था कोई बुजुर्ग अकेला न महसूस करे। आज वो अकेलापन छका था। नीतियां कागज पर नहीं, व्यवहार में जिंदा रहनी चाहिए। आधे घंटे बाद कंडक्टर आया। नीलकंठ जी को देखकर सलाम किया। सर, मेरे पिता को आपकी पॉलिसी से सम्मान मिला। नीलकंठ जी ने उसका हाथ पकड़ा। हर सफर को आखिरी समझकर सम्मान दो। ट्रेन मैदान में दौड़ रही थी। सूर्य की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं। उनकी आंखों में अनुभव का ठहराव था। स्टेशन पर लोग हाथ हिला रहे थे। कर्मचारियों के चेहरों पर अपराध बोध की जगह संकल्प दिख रहा था। पत्रकार ने कैमरा बंद करते हुए सोचा, आज मैंने एक कहानी नहीं, सबक देखा। महिला कर्मचारी ने ठान लिया कि अब हर बुजुर्ग को सर या मैडम कहेगी। ये बदलाव की पहली सीढ़ी थी। ट्रेन दूर निकल गई, पर स्टेशन पर सबक रह गया। स्टेशन पर एक बात गूंज रही थी, सम्मान टिकट से नहीं, सोच से मिलता है। नीलकंठ जी की बातें पटरियों की तरह फैल रही थीं, जैसे हर सफर में एक नया सबक छिपा हो। दोस्तों, आपने अभी सुनी पटरियों पर लौटता सम्मान। याद रखिए, सम्मान टिकट से नहीं, सोच से मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार हम आपको और भी सच्ची, दिल छूने वाली और सोच बदल देने वाली कहानियां सुनाते रहें। सिर्फ खौफनाक कहानियां टीवी